चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास है, लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स का ऑफिशियल मॉडल पेपर। क्लास आपके लिए काफी ज्यादा खास है। अगर आप भी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले तो लेकर के आ चुके हैं 2026 परीक्षा के लिए फिजिक्स का मॉडल पेपर, और इस मॉडल पेपर में आपका 35 क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, इंटर परीक्षा 2026 के लिए फिजिक्स का मॉडल पेपर। चलिए मेरे प्यार को शुरू करते बिना समय को गंवाए हुए। और देखिए एग्जाम हॉल में बात करें, यहाँ पर तमाम बच्चे एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम हॉल में आपको जो है ना 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 35 का ही उत्तर देना है। और इस वीडियो में अगर बात करें तो सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस स्कोर करना, तो नंबर यहाँ पर लिखा गया है 720191 25280। इस नंबर पे संपर्क कीजिए और पेड कोर्स में जरूर ज्वाइन हुई। मात्र आपके लिए 399 प्राइस है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा। पूछे जरा मेरे प्यारे बच्चों, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश, मतलब अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे लगाइए और भोकाल कर दीजिए। तो देखिए अस्थिर विद्युत क्षेत्र मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का जब भी बात होगा ना, तो ये आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों संरक्षी होगा। क्या होगा? संरक्षी हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे, ठीक है ना। संरक्षी, अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है? संरक्षी होता है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। पूरे क्लास आपके लिए जो है ना काफी ज्यादा खास है, जरूर दिख के जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज डैश, मतलब पानी का परावर्तनांक स्थिरांक जो है क्या होता है। हम लोग जो पानी पीते हैं, ठीक है ना, उसका पूछा जा रहा है परावर्तनांक स्थिरांक क्या होता है। तो देखिए पानी जो है ना, पानी का परावर्तनांक स्थिरांक का जब भी बात होगा, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। पानी का परावर्तनांक स्थिरांक का जब भी बात होगा, ठीक है, तो ये आपका जो है ना 80 होता है। कितना हो जाएगा? 80, मतलब क्या हुआ? 80। ठीक है, पानी का परावर्तनांक स्थिरांक क्या होगा? 80 हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये सब बेसिक लेवल क्वेश्चन है, नॉर्मल है। ठीक है, चलिए नॉर्मल से ज्यादा फिजिक्स का फार्मूला ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आपको बताएंगे, टेंशन लेने का बिल्कुल जरूर नहीं है। आइए, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर का कोर परतदार बनाया जाता है। ठीक है, पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या कहता है, दी कोर ऑफ, पूछा जाए ट्रांसफार्मर मूड लिमिटेड, ठीक है, सो दैट, मतलब ट्रांसफार्मर जो है, ठीक है, ट्रांसफार्मर आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का अगर बात करें, उसका कोर जो है ना देखिएगा परतदार बनाया जाता है। ठीक है, कैसा बनाया जाता है? तो परतदार। और वो परतदार क्यों बनाया जाता है, क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए परतदार ट्रांसफार्मर का कोर इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें जो है ना भंवर धारा जो होता है, ठीक है, भंवर धारा उत्पन्न होता है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, भंवर धारा क्या होता है? ट्रांसफार्मर में जो है भंवर धारा बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है, उसी को कमी को रोकने के लिए, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर में जो है भंवर धारा उत्पन्न होता है, उसी को कमी को रोकने के लिए जो है यहाँ पर जो ना ट्रांसफार्मर का कोर जो है कैसा बनाया जाता है? परतदार बनाया जाता है। समझ रहे बात को? तो 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़िया तरीके से, अगर आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखेगा, ठीक है, ताकि 100% आप तमाम बचेगा ना सारा क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से हम सॉल्यूशन कर पाए। कहता है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में I बराबर क्या है? 5 cos WT है, और W बराबर क्या है? 200 sin WT वोल्ट है, तो परिपथ में आपका हानि क्या हो जाएगा? देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तमाम बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर इसका हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका 100 W निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर जगह नहीं बचेगा फिलहाल। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन आप तमाम बच्चे का एक प्रॉपर वीडियो जो होता है वो आपका रिलीज करेंगे, आप लोग देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, PDF लेना, नंबर पे संपर्क कीजिए, 399 प्राइस आप तमाम बचेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण। क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर जो है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या था दी, ठीक है, दी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पूछा जा रहा है इनटू हीट ट्रांसफार्मर। ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर जो है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरण करता है। ठीक है, और ये प्रतिक्रिया क्या कहलाता है? तो देखिए ये प्रतिक्रिया आपका ताम्र क्षय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ताम्र क्षय कहलाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए। ठीक है, काफी ज्यादा खासे कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर जरूर समंदर आएगा। बिल्कुल। आइए देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, दी यूनिट ऑफ इंपीडेंस इज डैश, मतलब प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। अब यहाँ पर थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा। प्रतिबाधा पूछे, ठीक है, किसका आधार पे? प्रतिबाधा पूछे या पूछ दे मेरे प्यारों को प्रतिघात, ठीक है, प्रतिघात पूछ दे। ठीक है, तो देखिए दोनों का जो है ना आपका सेम ही होता है। ठीक है, ठीक है, तो ओम लगाना आप लोग को। ठीक है, प्रतिघात का पूछा जा रहा है, मात्रक क्या होता है? मात्रक लिखा गया, SI मात्रक भी यहाँ पर लिख सकता है, तो दोनों में आपको लगभग आपका सेम ही रहता है और सेम ही लगाना है। 6 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी।
ठीक है, कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। आइए, हेनरी मात्रक होता है, कहता है हेनरी इज, पूछा जा रहा है हेनरी इज द यूनिट ऑफ डैश, मतलब हेनरी किसका मात्रक होता है? 7 नंबर। ठीक है, देखेंगे हेनरी जो है मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग थोड़ा दिमाग लगेगा। हेनरी का अगर बात करें तो ये आपका स्वप्रेरक का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब कोई विकल्प नहीं है, स्वप्रेरक होता है, प्रेरक को नहीं, प्रेरक तो नहीं। ठीक है, चल अगला देखिएगा, 7 हो गया। 8 नंबर, उससे पहले पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिए, मात्र 399 प्राइस है, कॉल है, मैसेज कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपना जो है ना एग्जाम में तबाही मचा सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कहता है कहता है द यूनिट ऑफ 1/LW इज डैश, मतलब 1/LW। देखिए LW का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो है ना, देखिए ये तो आपका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, L 1/LW। ठीक है, ओमेगा L होता भी है लेकिन LW नहीं होता है, यहाँ पर क्या होगा? नन हो जाएगा, ये आपका किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। 8 नंबर में क्या लगेंगे? ऑप्शन यहाँ पर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, वोल्ट मीटर, ठीक है ना, वोल्ट मीटर को बनाने में आपका जरूरत होता है। ठीक है, ठीक कहता है, ठीक है, सॉरी वोल्ट मीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरी होता है। कहता है गैल्वेनोमीटर पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, ठीक है, इज नीडेड टू मेक ए वोल्ट मीटर, मतलब जो है ना गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरत होता है, क्यों? तो देखिए गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में बनाएंगे ना तो इससे आपका क्या होगा? हाईएस्ट रेजिस्टेंस आपका प्राप्त होगा, मतलब हाईएस्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ? उच्चतम प्रतिरोध। याद रखेंगे, 9 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है आप लोग को घुरा करके पूछेगा। अब ये क्वेश्चन जो आराम से बनेगा आप लोग से, ठीक है, न्यूमेरिकल है, थोड़ा दिमाग लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या था मेरे पास, द पीक वैल्यू ऑफ पूछा जा रहा है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, 440 वोल्ट पूछा जा रहा है, ध्यान देगा। कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा शिखर वोल्ट कितना है? तो शिखर वोल्ट 440 वोल्ट है। ठीक है, और आभासी वोल्ट यहां पर पूछा जा रहा है, आभासी धारा बराबर वाट, किसके बराबर वाट? तो आभासी धारा। देखिए आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, आभासी धारा बराबर फार्मूला क्या होता है? शिखर मतलब क्या हुआ? शिखर धारा बटा क्या लगाएंगे? √2 लगाएंगे। तो यहाँ पर 440 √2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 यानी कि 220 √2 यहाँ पर देख लीजिए, कहीं पे दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, आंख बंद कर दीजिए और मार दीजिए। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल। आइए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप तमाम बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। पीडीएफ लेना है, नंबर आपको मेंशन है, कॉल है, मैसेज कर सकते हैं और एग्जाम में तबाही मचा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा अलग है, बोले ना सारा टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, न्यूमेरिकल हो, फॉर्मूला हो, जो भी हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपके सामने। आइए, कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण आपका क्या है? I बराबर 16 sin 100πt है, तो शिखर धारा वर्गमूल मध्यमान की आवृत्ति धारा क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आवृत्ति धारा का बात करते हैं, तो देखिए ये आपका जो ना 30 √2 और 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम बना देंगे प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगला वीडियो में। आइए क्वेश्चन देखिए, क्या था मेरे प्यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्टेड इज सो बाय पूछा जा रहा है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? देखिए प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या हुआ? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अगर ये बात करें मेरे प्यार से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है, ये आपका देखेंगे मेरे प्यार से, ठीक है, टर्मिनल मतलब उष्मीय प्रभाव आपका क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा, मतलब क्या करेगा? दिखाएगा। ठीक है, तो 12 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और देखिए इतना अगर हम ऑब्जेक्टिव में टाइम लेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए अब हम थोड़ा फास्ट मारते हैं। आइए, कहता है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है? ठीक है, पूरे चक्र में मतलब क्या हुआ? ये मान लीजिए गोला है, ये पूरा चक्र का बात रहे। ठीक है, ये पूरा चक्र में आपका प्रत्यावर्ती धारा का मान पूछा जा रहा है। देखिए पूरे चक्र में जब भी बात हो, ठीक है, पूरे चक्र में आपका प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है? 0 होता है। अगर आधे चक्र में मतलब 1/2 वाला चक्र में अगर बात करें तो ये देखेंगे आपका क्या आता है? 2I0/4πε। ठीक है, 2I0/4πr 2I0/4πr होता है, और आधे पूरे चक्र का 0 होता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन। आइए 14 नंबर पढ़िए, कहता है आधे चक्र में, वही क्वेश्चन है 2I0/π, बिल्कुल आंख बंद करके लगा दीजिएगा। द वैल्यू ऑफ पूछा जा रहा है अल्टरनेटिंग करंट इज हाफ पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, साइकिल इज डैश, मतलब क्या होगा? आधे चक्र में क्या होगा? आधे चक्र में 2I0 क्या लगा सकते हैं? पाई लगा सकते हैं, और पूरे चक्र में अगर पूछा जाएगा तो क्या लगाएंगे? 0 लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहते हैं
वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी के परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर आएगा और बिल्कुल आएगा। पूछा जरा मेरे प्यार चो, पावर डिपेंडेंट एंड अल्टरनेटिव करंट कहता है प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति का व्यय किसमें होता है। थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा करके आप लोग दीजिएगा उत्तर। देखेंगे प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति का अगर व्यय करें ना, शक्ति जो खर्च होता है वह ओनली फॉर रेजिस्टेंस में होता है, मतलब केवल प्रतिरोध में। उत्तर ए। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। कहता है यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर कोण थीटा है तो शक्ति गुणांक क्या होगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। 16 नंबर में यही होगा, बिल्कुल हो जाएगा। कॉस थीटा के साथ आप लोग चलेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है। कहता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुदान होने की अवस्था में पूछा जा रहा है विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर कोण क्या हो जाएगा। देखिए कालांतर आपका क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुदान की अवस्था में आपका पूछा जा रहा है विद्युत वाहक बल के बीच पूछा जा रहा है कालांतर क्या होता है। तो देखिए कालांतर जो यहाँ पर होगा ये आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर प्राप्त होता है। पूछा जाए मेरे पास सेटअप ट्रांसफार्मर और पूछा, ध्यान दीजिएगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, अपचाई और ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई हाई क्वालिटी वाला का बात पे ये ट्रांसफार्मर आपका जो है ना क्या प्राप्त होता है इस ट्रांसफार्मर से। तो देखिए इस ट्रांसफार्मर से अगर बात करें तो उच्च विभव मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट पोटेंशियल एंड लो करंट हो जाएगा, मतलब उच्च विभव तथा निम्न धारा के साथ चलेंगे आप लोग। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप भी चाहते हैं ठीक है अभी तक पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं हुआ आप तमाम बच्चे तो कॉल या मैसेज कर सकते हैं 72 091 25 280 नंबर मेंशन है, 72 091 25 280 कॉल या मैसेज आप लोग कर सकते हैं। आइए प्रतिघात रिएक्टेंस, देखिए प्रतिघात पूछिए प्रतिबाधा, आंख बंद कर दीजिए लगा दीजिए ओम के साथ। आइए अगला क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन देखेंगे कहता है हाउ वायर पूछा जा रहा है मेरे पैर से एमीटर। ठीक है, मैच्योरेट अल्टरनेटिव करंट मतलब तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापेगा। काफी खास नहीं और मेरे तरफ से एमसीक्यूज क्वेश्चन है और बहुत साल यानी कि बहुत वर्ष लगभग अनुभव का अगर बात करें मेरे प्यार से तो 2018 से ये क्वेश्चन आपका जो है ना लगातार दिया जा रहा है। ठीक है, और आपकी देखिए 2024 में भी पूछा गया था। ठीक है, 25 में नहीं आया था लेकिन 2024 में आया था। ठीक है, और देखिए 24 में 25 में नहीं आया तो 26 में तो इसको कोई काटेगा भी नहीं क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, तप्त तार तो देखेंगे मूल औसत वर्ग धारा मापेगा। ठीक है, रूट मेन पूछा जा रहा है सिक्योर वैल्यू। ठीक है, 20 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। आइए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है देयर इज ए वेक्टोरियल करंट मतलब आभासी धारा बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए आभासी धारा बराबर इस पे आपको हम सवाल भी ऊपर में बताए थे, न्यूमेरिकल एगो था ना। ठीक है, वो आपको बताए थे लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा देयर इज ए वेक्टोरियल करंट का बात पे तो आभासी धारा बराबर फॉर्मूला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा ये आपका हो जाएगा शिखर धारा बटा √2। मतलब क्या लगाएंगे, आभासी धारा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, शिखर धारा बटा √2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर यहाँ पर सी होगा, याद रख लीजिएगा आप लोग। आइए ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा बोल सकते हैं हार्ड लेकिन जो है नॉर्मल है, ध्यान समझिएगा। पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो प्रत्यावर्ती धारा के मूल औसत वर्ग मान लीजिए शिखर मान का अनुपात, बटे वाला बात रपे जैसे 1/2 नहीं लिखते हैं वही बटे का बात रपे, अनुपात मतलब होता है बटे, जैसे 1:1 को क्या लिख सकते हैं 1/1, तो वही बात रपे प्रत्यावर्ती धारा के मूल वर्ग मान इसके शिखर मान का अनुपात क्या होता है 22। देखेंगे इसके शिखर मान का अनुपात की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका 1/√2 हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे, 7:30 बज गया है यार, समझ से बाहर। आइए अगला क्वेश्चन कहता है एलसीआर परिपथ के लिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा देखिएगा ये फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। कहता है मेरे पास फॉर मिनिमम करंट इन एलसीआर करंट, कहता है एलसीआर परिपथ में आपका पूछा जा रहा है ना धारा के लिए महत्तम क्या होगा एलसीआर परिपथ का बात पे। ठीक है, तो देखिए एलसीआर परिपथ में जब भी बात होगा ओमेगा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/LC होता है। ठीक है ना, 1/1 मिनट में क्या होता है फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/LC। तमाम बच्चे याद रखेंगे, काफी ज्यादा खासे। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपकी हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल आइए देखिए कहता है यांत्रिक ऊर्जा को, देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए डिवाइस विच कन्वर्टर मैकेनिकल एनर्जी इनटू पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा जब भी बात होगा डायनेमो का कार्य डायरेक्ट लगा दीजिए, बढ़िया तरीके से रट लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए संभावित है।
परीक्षा के लिए। अब देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, देखिए ट्रांसफार्मर जो है ना क्या करता है, तो देखिए ट्रांसफार्मर या तो एसी वोल्टता मतलब अल्टरनेटिव करंट को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। आंख बंद करके लगाइए उत्तर डी, ये भी क्वेश्चन काफी संभावित है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है एक प्रत्यावर्ती समीकरण आपका क्या लिखा गया है, I बराबर 0.600πt निरूपित होता है तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगा। सिंपल, आंख बंद करके लगा दीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या होगा 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों यदि प्रत्यावर्ती धारा का बात करें, किसका, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट का, ठीक है। समीकरण देखिए दिया गया है I बराबर 0.67 sin 100πt निरूपित होता है, तो यहाँ पर पूछा जरा विद्युत आवृत्ति यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 50 हर्ट्ज के साथ चलेंगे HZ, ठीक है। चलिए बिल्कुल आंसर क्या होगा बी। अगला देखिएंगे कहता है ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा हाई क्वालिटी का क्वेश्चन है, फार्मूला यहाँ पर आपको याद रखना है। कहता है यदि L प्रेरक, R प्रतिरोध और C संधारित्र की धारिता हो तो पूछा जा रहा है L बटा R, और यहाँ पर दिखेगा RC का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन, RC का बीमीय सूत्र का जब भी बात होगा ये आपका M0L0T और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों M0L0T लगा दीजिए आंख बंद करके डी। बिल्कुल आइए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे कहता है पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिए, मात्र 399 रुपया सभी विषय का पीडीएफ का चार्ज आपका लग रहा है, तो कॉल है मैसेज करिए और जल्दी खरीदिए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। क्वेश्चन हो चुका है का, बिल्कुल हो चुका है। एलसीआर प्रपत्र में विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा-c, ठीक है, याद आपको होना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि, क्वेश्चन देखिए कहता है एक प्रतिरोध के आर पार प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज मापा जा सकता है, ठीक है। तो देखेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के प्रयोग द्वारा, एक विभव मापी द्वारा, तप्त तार वोल्ट मीटर द्वारा, चल कुंडली के गैल्वेनोमीटर द्वारा। तो देखिए यहां पर जो अगर लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 29 में 29 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका क्या लगाएंगे, तो ये लगाएंगे यहाँ पर एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के प्रयोग द्वारा, आंसर क्या लगाएंगे सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, कहता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आई, अरे यार क्वेश्चन देखिए है थोड़ा अलग लेवल है, ये क्वेश्चन बताए नहीं है लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन ऊपर में भी आपको दिया गया था का, बिल्कुल दिया गया था। कहता है मेरे प्यारे बच्चों इन अल्टरनेटिव करंट पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा पास डिफरेंस बिटवीन करंट पूछा जा रहा है, ठीक है, वोल्टेज इट इज, ठीक है, थीटा, देन करंट पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आई दिया गया है, वोल्टेज के बीच कालांतर थीटा वांटेबल आई डेल्टा थीटा, सॉरी आई डेल्टा थीटा नहीं होगा, यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, 30 नंबर है ना, बिल्कुल आई साइन थीटा हो जाएगा, उत्तर सी। अगला देख लीजिए पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन कहता है यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली क्रमशः N1 और N2 लपेटेगा, तो देखेंगे यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना है, N1 N2, तो N2 लेस देन N1, आंसर क्या लगेंगे बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है मेरे प्यारे बच्चों एक गर्म तार एमीटर मापता है क्या, गर्म तार एमीटर क्या मापेगा माय डियर स्टूडेंट, तो प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्गमान मापेगा, क्या मापेगा, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्गमान, आंसर क्या लगाएंगे बी। कहता है अपचाई ट्रांसफार्मर धारा करंट बढ़ाएगा ना, बिल्कुल याद है ना, बिल्कुल याद 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 बस याद रह जाती है। ये क्वेश्चन यार कितना बार आ चुका है यार, एडिटर को लग रहा है मार खाना पड़ेगा। कहता है एलसीआर परिपथ में अनुदान होने के लिए 1 ये हो गया है क्वेश्चन, ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए अब थोड़ा फास्ट करते हैं, ये क्वेश्चन देखेंगे कौन नहीं बताएगा, बताइए जरा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों कूलम फोर्स, बताइए तो एनसीईआरटी वाला बैच वाला लड़का बताइए क्या होगा, कूलम बल, कूलम बल आपका क्या है बताइए जरा, कूलम फोर्स इज डैश, दो केंद्रीय विद्युत बल दोनों। चलिए बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों, बिल्कुल। आइए अब ये सब क्वेश्चन देखिए, ये सब यही सब पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी में, यही सब 12th लेवल का जब आएगा। बताइए डिनोमिनेशन ऑफ चार्ज इज डैश, मतलब आवेश की बीमा, आवेश की बीमा क्या हो जाएगा जल्दी, चलिए 80 हो जाएगा, याद रखेंगे। 36 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कहता है धारितीय प्रतिघात क्या होता है, धारितीय प्रतिघात 1/ओमेगा-c, कौन कौन नहीं जानता है फॉर्मूला कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। अभी तो आप लोग को शायद हो सकता है नहीं भी जानिएगा, लेकिन 1-2 मंथ के बाद जान जाइएगा, क्योंकि अभी यहाँ तक आपका सर नहीं पहुंचा होगा जो ऑफलाइन वाले हैं या ऑनलाइन वाले होंगे,
ठीक है, अभी तो हम देखिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं, तो हो सकता है कि आप लोग पढ़ लीजिए। आइए ये क्वेश्चन देखिए, दी पीक वैल्यू अब पूछा जा रहा है 2020 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट यानी कि 220√2 के साथ यहाँ पर आंख बंद करके लगाइए, उत्तर क्या होगा भी। अगला देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, देखिए कहता है किसी विद्युत ध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ई थीटा बटा आर स्क्वायर, ई थीटा बटा आर स्क्वायर, आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ई थीटा बटा आर स्क्वायर। कहता है विद्युत तीव्रता की बीमा ml2 t के पावर में 3 a के पावर में -1 i के पावर में -1, आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 41 नंबर क्वेश्चन, इनमें से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है एनसी के पावर में -1, या बोलिए या इनवर्स बोलिए, आंसर क्या होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है दी एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज दैट, विद्युत कहता है किसी चालक, ध्यान दीजिएगा, कहता है किसी चालक की विद्युत धारिता O का व्यंजक क्या होगा। द एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस O ऑफ ए कंडक्टर इज डैश, तो C बराबर जो फॉर्मूला होता है Q बटा V होता है, याद रखेंगे Q बटे V, आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, C बराबर Q बटे V। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों रात के 8 बजे तबाही मचाने वाला क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और दिल से धन्यवाद। पीडीएफ लेना है कॉल कीजिए नंबर पे, जल्दी जल्दी, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय।